हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एलर्जिक रिनाइटिस से संबंधित कुछ टॉप होम्योपैथिक दवाई बताने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एलर्जी जो है एक ऐसी पाजी बीमारी है जो अगर आप एलोपैथी के चक्कर में पड़ गए तो आप लेते रहिए ना, जीवन भर दवाई लेते रहिए, एलर्जी की दवाई लेते रहिए, ठीक हो जाएगा, फिर लेते रहिए, तो इससे आगे चलकर प्रॉब्लम होती है। पहली दवाई का नाम है एलियम सेपा। इसमें क्या होता है कि नाक से जो पानी डिस्चार्ज होता है, यहाँ पर वो पानी इतना होता है एक्रीड कि यहाँ पर जो है आपके नाक के बगल में कट जाता है। इसके पेशेंट को स्नीजिंग आती है, फ्रिक्वेंट स्नीजिंग, माँ छींक आई या दस्त हो, फिर रुक गई, फिर छींक आई। तो अगर एलर्जिक रिनाइटिस के केस में अगर आपका स्नीजिंग परमानेंट हो गया है, आप छींक से परेशान हैं, तो आपको लेना चाहिए एलियम सेपा। एलियम सेपा 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए। आपकी जो है एलर्जिक रिनाइटिस की है प्रॉब्लम, जिसमें छींक प्रोमिनेंट है, आपका जो है धीरे धीरे जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है आती है यूफ्रेसिया। यूफ्रेसिया ठीक एलियम सेपा के विपरीत है। यूफ्रेसिया में जो डिस्चार्ज होता है, इसमें आई प्रोमिनेंट रहती है, आँख से पानी निकलता है, जलन होती है, आपको हमेशा आँख रगड़ने की इच्छा होती है, क्योंकि आई से जो डिस्चार्ज होता है वो एक ही रहता है। तो इसमें आपको जो लेना चाहिए यूफ्रेसिया 30 पावर की 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए। आपका जो है एलर्जिक रिनाइटिस धीरे धीरे जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसकी अगली दवाई का नाम है सबाडिला 30। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है एक्सप्लोसिव स्नीजिंग होती है, छींक तो आती है, लेकिन ऐसा छींक आती है कि जिसमें आवाज़ आती है, अगल बगल वाले डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि इसका छींक नॉर्मल नहीं होता है एलियम सेपा की तरह। इसका छींक क्या होता है, एक्सप्लोसिव, माने आवाज़ के साथ आता है। तो उसको ऐसे पेशेंट को आप दीजिए सबाडिला 2-2 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार लेते रहिए। जैसे ही आपका एक्सप्लोसिव स्नीजिंग ठीक हुआ, वैसे ही आपकी एलर्जी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसकी अगली दवाई का नाम है नेट्रेमुर 30। हम लोग ऐसे एलर्जिक नाइटिस के पेशेंट को देते हैं जिसमें नाक से तो पानी गिरेगा ही, लेकिन जो है वो वाइट होगा, जैसे अंडा होता है एग्स वाइट, इसका डिस्चार्ज सफ़ेद रहता है। यही फ़र्क है नेट्रेमुर में और एलियम सेपा में, यूफ्रेसिया में। नेट्रेमुर का डिस्चार्ज उसमें रनिंग नोज भी होता है और आपका नाक जो है सफ़ेद ठीक डिस्चार्ज निकलता है। तो ऐसे केस में आपको जो है नेट्रेमुर देना चाहिए। नेट्रेमुर 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए, तो आपका नेट्रेमुर से एलर्जिक रिनाइटिस हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है एरिंडो 30। इसमें क्या होता है, इसमें आपके नोज में जो होते हैं इचिंग होती है, माने सर्दी तो आपको परेशान करेगी, छींक आएगी, थोड़ा बहुत पानी गिरेगा, लेकिन इसमें क्या होता है, इचिंग होती है, नाक में हमेशा की नाक खजुआता है, और माउथ के रूफ माने माउथ के ऊपर, वहाँ पर भी इचिंग होती है। तो ऐसे सिम्टम के लिए एरिंडो 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए। आपका एलर्जिक रिनाइटिस धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है एम्ब्रोसिया मदर टिंचर आपको लेना है। एम्ब्रोसिया मदर टिंचर हम लोग ऐसे केस में देते हैं, एलर्जिक रिनाइटिस केस में, जिसमें आँख में इचिंग तो होती है और इसके अलावा नाक लगता है बंद हो गया है। माने 2 पॉइंट समझिए आप, एक तो है इचिंग इन द आई में जो इचिंग होती है ज़्यादा प्रोमिनेंट सिम्टम है ये, और नाक जो है लगता है जाम हो गई। तो ऐसे केस में एम्ब्रोसिया लीजिए। एम्ब्रोसिया मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार कुछ दिन तक अगर ले लेंगे तो आपको एम्ब्रोसिया से हर हाल में आराम मिल जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है डर कैमरा 30। हम ऐसे पेशेंट को देते हैं जिनको जैसे ही मौसम चेंज हुआ, वेदर चेंज हुआ, वो उनके दायरे में आ जाते हैं। तो डर कैमरा इसकी एक रामबाण दवाई है। आप एकदम ठीक है, लेकिन वेदर चेंज हो गया तो आपके दिमाग में आ गया कि मौसम चेंज हो गया, हमको तो अब एलर्जी होनी ही हुई, और हो भी जाती है। तो ऐसे पेशेंट को आप डर कैमरा दीजिए 30 पावर का 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार 2 हफ्ता दीजिए। उसके बाद डर कैमरा 200 सप्ताह में एक बार दीजिए। तो आपका वेदर चेंज से जो एलर्जिक रिनाइटिस होती है वो आस्ते आस्ते जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है सोराइनम 1000 पावर का। आपको जो है इसको 10 दिन में एक बार लेना है। सोराइनम हम एलर्जिक रिनाइटिस के ऐसे केस में देते हैं जो इम्यूनिटी को जो है ठंडा के प्रति इम्यूनिटी बढ़ जाती है। जैसे आपको हमेशा ठंड लगती है उसके बाद में एलर्जिक रिनाइटिस हो गया तो कोल्ड वाला, तो सोराइनम 1000 पावर का 10 दिन पर अगर एक बार लिया जाए
तो जो है ये इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, ठंडा से रक्षा करती है। तो ऐसे केस में आपको सुराइनामोन 1000 10 दिन में एक बार देना चाहिए। दोस्तों अगली दवाई का नाम है हिस्टामाइन। यह जो है एलर्जी के हर एक केस में आपको लेना है। हिस्टामाइन 200 उकली फॉर ऑल टाइप ऑफ एलर्जी, माने बिना हिस्टामाइन के आपका एलर्जी ठीक नहीं हो सकती है। हिस्टामाइन 200 4 बूंद करके हफ्ता में एक बार लीजिए, लगातार कम से कम 4-5 खुराक लीजिए, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि हमारी एलर्जी कितनी हद तक ठीक हुई है। दोस्तों अगली दवाई बायोकेमिक दवाई है। अगर आपको सिम्टम नहीं कैच कर पा रहे हैं, सिम्टम से मैच नहीं हो रहा है, तो आप निश्चिंत रहिए, ये दवाई हमारी गोल्डन रेमेडी है। अगर आप किसी भी एलर्जिक रिनाइटिस के केस में अगर आप नेट्रम 12 और नेट्रम सल्फ 12 दोनों को मिलाकर 4 गोली, 8 गोली सुबह 8 गोली शाम, लगातार आप बायोकेमिक दवाई लेते रहिए, आपकी हर तरह की एलर्जी धीरे धीरे जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों आज मैंने आपको एलर्जिक रिनाइटिस की दवाई होम्योपैथी में बताई। अब जो है एलर्जिक रिनाइटिस की इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाई में कौन सी दवाई काम करती है, तुरंत डॉक्टर देवेंद्र तिवारी आपको इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों अभी आपने देखा कि एलर्जिक रिनाइटिस का होम्योपैथी मेडिसिन क्या है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि एलर्जिक रिनाइटिस का इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन क्या है। दोस्तों जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र तिवारी है और मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी से ट्रीटमेंट करता हूं। जिनको इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में नहीं पता है उनको मैं शॉर्ट में बता दूं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक अलग पैथी है जो कि प्रॉब्लम को ठीक करता है और ये प्लांट से बनने वाला मेडिसिन है। इसमें कोई भी एनिमल प्रोडक्ट यूज़ नहीं होता है। ये बहुत ही सेफ़ है, बहुत ही जेंटल है। बच्चे को भी आप ये मेडिसिन दे सकते हैं जिससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और जो मेडिसिन आपके साथ मैं आज डिस्कस करूंगा, ये मेडिसिन आपको ओपन मार्केट में नहीं मिलेगा। जो डॉक्टर इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं ये मेडिसिन आपको वहीं पर मिलेगा या फिर आप हमसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि एलर्जिक रिनाइटिस का इलेक्ट्रो होम्योपैथी में क्या मेडिसिन है। मेडिसिन बताने से पहले सिर्फ मैं अगर शॉर्ट में बताना चाहूँ कि एलर्जिक रिनाइटिस का सिम्टम्स क्या है, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जिस पेशेंट को एलर्जिक रिनाइटिस होता है उसको फ्रीक्वेंट स्नीजिंग होगा, बार बार छींक आएगा और मॉर्निंग में छींक का अटैक आएगा, 10 छींक 12 छींक एक साथ पेशेंट छींकने लगता है और वाटरी डिस्चार्ज होगा नाक से, नाक बंद होगा और आँखों में ईचिंग और बर्निंग होगा। तो अगर किसी पेशेंट को ये सिम्टम है और काफ़ी दिन से है तो ऐसे पेशेंट को एलर्जिक रिनाइटिस हो सकता है। दोस्तों अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बात करें तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो मेरा कॉम्बिनेशन है वो 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। P1 एस्टेन A2B, ये जो P1 है ये मेडिसिन का शॉर्ट फॉर्म है। P1 मतलब पेट्रोलिस 1, माने पेट्रोलिस ग्रुप का मेडिसिन नंबर 1। ये आपको मैं बाद में बता दूंगा किसी वीडियो में बना के। तो आइए देखते हैं कि पहला मेडिसिन का कॉम्बिनेशन क्या है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। P1 एस्टेन A2B D10 में, यानी कि हम लोग इस मेडिसिन को D10 पावर में देंगे और इसका डोज रहेगा 15 बूंद करके दिन में 3 बार। अगर आप ये मेडिसिन लेंगे तो इसमें आपको जो वाटरी डिस्चार्ज होता है, स्नीजिंग होता है और जो सोर थ्रोट होता है, इसमें आराम मिलेगा। दोस्तों दूसरी मेडिसिन का जो कॉम्बिनेशन है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा F1C5 इस मेडिसिन को हम लोग D30 पावर में देंगे और इसका डोज रहेगा 10 बूंद करके आधे कप पानी में दिन में 3 बार। और इस मेडिसिन को लेने से पेशेंट का जो ईचिंग इन नोज़ हो रहा है, बर्निंग इन आइज़ हो रहा है और जो एलर्जी का सिम्टम है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। दोस्तों हमारा तीसरे मेडिसिन का जो कॉम्बिनेशन है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा S1L1WE। इस मेडिसिन को हम लोग D10 पावर में देंगे और इसका डोज रहेगा 15 बूंद करके दिन में 3 बार। और ये मेडिसिन लेने से पेशेंट को नेज़ल ब्लॉकेज में आराम मिलेगा और जो पेशेंट को बार बार सर्दी लग जा रहा है इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप होगा। तो अगर किसी भी एलर्जिक रिनाइटिस के पेशेंट को ये 3 मेडिसिन चलाते हैं इस पावर में, इस कॉम्बिनेशन में, तो पेशेंट को धीरे धीरे आराम हो जाएगा। इसके बाद पेशेंट का फॉलोअप लेके, रिव्यू लेके आगे का मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आप इस मेडिसिन से अगर स्टार्ट करेंगे तो पेशेंट को आराम मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट एलर्जिक रिनाइटिस एंड इट्स ट्रीटमेंट इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी। तो दोस्तों अगर आपको ये मेडिसिन ऑर्डर करना है या कंसल्ट करना है तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों आशा है कि आपको ये हमारा जॉइंट वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा और आप ये भी बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो हम लोग कोशिश करेंगे आपको एक ही वीडियो में होम्योपैथी मेडिसिन और इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन का नॉलेज दें। दोस्तों जिसको इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में और डिटेल में जानकारी चाहिए तो वो मेरा एक चैनल है डॉक्टर देवेंद्र तिवारी के नाम से, आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पर ये सब मेडिसिन के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। दोस्तों आज से आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए
और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।